नमस्ते। अगर आप योग और होलिस्टिक वेलनेस के फील्ड में हैं, तो आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी यानी DSAS ने योग प्रशिक्षकों के लिए एक बहुत ही शानदार भर्ती निकाली है। तो चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं और इस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिकोड करते हैं। आज के हमारे मुख्य बिंदु क्या है? पहले हम योग प्रशिक्षक भर्ती के इस अवसर को समझेंगे, फिर पोस्ट और सैलरी की डिटेल्स देखेंगे। इसके बाद हम पात्रता और जरूरी योग्यताओं पर बात करेंगे, फिर महत्वपूर्ण दस्तावेज और सिलेक्शन प्रोसेस, और आखिर में एप्लीकेशन प्रोसेस को समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस अवसर की, योग प्रशिक्षक भर्ती। देखिए, नेशनल आयुष मिशन के तहत दिल्ली में ये वैकेंसी निकली है और यहाँ जो सबसे बड़ा नंबर आपको याद रखना है वो है 19। जी हाँ, इस समय सर्टिफाइड योग प्रोफेशनल्स के लिए ठीक 19 रिक्तियां हैं। मतलब ये कोई मास रिक्रूटमेंट नहीं है जहां हजारों की भीड़ हो। ये बहुत ही टारगेटेड और एक्सक्लूसिव है, तो जो कंपटीशन होगा ना, वो सीधा आपकी क्वालिटी और स्किल्स पर होगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पद और वेतन विवरण। तो महीने के आखिर में आपके हाथ में क्या आएगा? 28,000 रुपीज। लेकिन रुकिए, इसका ब्रेकडाउन समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा अमाउंट फिक्स्ड नहीं है। इसमें से 20,000 रुपये आपका फिक्स्ड पे है और बाकी के जो 8,000 रुपये हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड हैं। मतलब आप अपने काम में जितना एक्सीलेंस दिखाएंगे, ये इंसेंटिव उतना ही पक्का होगा। ये मॉडल असल में आपको सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए नहीं, बल्कि अपना बेस्ट देने के लिए पुश करता है। जॉब की बात करें तो ये नेशनल आयुष मिशन के तहत दिल्ली के आयुष सेंटर्स में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रोल है। आप कॉन्ट्रैक्ट सुनकर परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ एक कैच है। अगर आपका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहता है और सरकार की मंजूरी मिलती है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप इस फील्ड में लंबी पारी खेलना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया मौका है। आगे बढ़ते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल पार्ट की तरफ, पात्रता और अनिवार्य योग्यताएं। अब यहाँ सरकार ने स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई रखे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। रास्ता ए, या तो आपके पास सीधे सीधे योग में डिग्री हो और उसमें कम से कम 55% मार्क्स हों, या फिर रास्ता बी, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री हो, लेकिन उसके साथ कम से कम 1 साल का योग में डिप्लोमा होना मस्ट है। और हाँ, इसमें भी आपके 55% मार्क्स होने ही चाहिए। तो सिर्फ बेसिक नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपकी एकेडमिक नींव मजबूत होनी चाहिए। इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, वो है YCB लेवल 3 सर्टिफिकेशन। आपकी डिग्री चाहे जो भी हो, भारत सरकार के योग सर्टिफिकेशन बोर्ड का ये एडवांस्ड लेवल 3 सर्टिफिकेट होना 100% अनिवार्य है। इसके बिना बात नहीं बनेगी। ये सर्टिफिकेट इस बात की गारंटी है कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं जानते, बल्कि प्रोफेशनली टेस्टेड भी हैं। और हाँ, कुछ और शर्तें भी हैं जिन्हें आपको टिक मार्क करना होगा। आपके पास योग में कम से कम 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। इसके साथ ही जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। हालांकि सरकारी नियमों के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज को उम्र में छूट जरूर मिलेगी। ये जो एक्सपीरियंस वाली शर्त है ना, वो साफ बताती है कि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो पहले दिन से ही काम संभाल सकें। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, महत्वपूर्ण दस्तावेज और सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप सारी एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, तो अभी से अपने पेपर्स रेडी करना शुरू कर दीजिए। आपको क्या क्या चाहिए? 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट्स, आपकी डिग्री या डिप्लोमा, आपका एक्सपीरियंस लेटर अगर लागू होता है तो, जाति या EWS/PWD सर्टिफिकेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्लिप और एक वैलिड ID प्रूफ। मेरा सुझाव है कि अपना पोर्टफोलियो आज ही ऑर्गेनाइज कर लें, बाद की भागदौड़ से बचेंगे। सिलेक्शन कैसे होगा? ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद अगर डिपार्टमेंट को जरूरत महसूस होती है, तो वो आपका एक स्किल टेस्ट भी ले सकते हैं। और फाइनली होगा आपका ऑफिशियल इंटरव्यू। एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू के डेट्स और बाकी डिटेल्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएंगी, तो उसे रेगुलरली चेक करते रहना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट पर, एप्लीकेशन प्रोसेस। देखिए, ये सब जानने का कोई फायदा नहीं अगर आपने सही तरीके से अप्लाई नहीं किया। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से ऑनलाइन है और ये मैंडेटरी है। आपको इसे ayushi.delhi.gov.in पर जाकर करना होगा। एक अच्छी खबर ये है कि ऑफिशियल डिटेल्स में किसी भी एप्लीकेशन फीस का जिक्र नहीं है, तो शायद ये पूरी तरह फ्री है। फिर भी वेबसाइट पर जाकर फाइनल गाइडलाइंस एक बार खुद जरूर पढ़ लें।
और अब बात उस डेट की जो आपको अपने कैलेंडर में मार्क कर लेनी है, 25 मई 2026। ये आपकी फाइनल डेडलाइन है। मेरा मानना है कि आपको मई की शुरुआत में ही सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने चाहिए और मिड मई तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना चाहिए। लास्ट मिनट सर्वर क्रैश या ग्लिच से बचना है तो 25 मई का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आयुष मिशन के तहत ये भर्ती सिर्फ एक जॉब का मौका नहीं है, बल्कि हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम को मेन स्ट्रीम करने का एक बड़ा कदम है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। जिस तरह से सरकार हॉलिस्टिक वेलनेस और पारंपरिक चिकित्सा में अपना इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा रही है, आपको क्या लगता है अगले 10 सालों में वेलनेस की फील्ड में करियर किस तरह बदलने वाला है? क्या ये फ्यूचर का नया नॉर्मल बनने जा रहा है? इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए शुक्रिया।